हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल देवघर मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। और जिन्होंने प्रतिशत का इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग परसेंटेज में कुछ अलग टाइप पढ़ेंगे। और आज का पहला प्रश्न है, क्या पहला प्रश्न देखिए आप लोग क्या कह रहा है। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेता है, 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 9600 वोटों से जीतता है। तो ज्ञात करें कुल पंजीकृत और वैध मत। देखिए सबसे पहले यह चीज़ समझिए कि जो जीत और हार जो होती है वो वैध मतों से ही होती है। जीत और हार जो होती है वो वैध मतों से ही होती है, यानी कि वैलिड वोट से ही होती है। अवैध मतों से जीत और हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अवैध मत का गणना जो है जीत और हार में नहीं होती है। ठीक है, इतना चीज़ आप लोग समझ पाए। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो समझिएगा आप लोग क्या कह रहा है। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार है, ठीक है, और उसमें से कह रहा है कि 20% वोट अवैध घोषित हो गए ना, यानी कि इनवैलिड हो गए 20%। तो मान लीजिए कि टोटल वोटर्स हम लोग मान लिए 100 यूनिट। ठीक है, देखिए जब भी हम लोग कोई चीज़ मानते हैं तो यूनिट में मानते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग कोई चीज़ मानते हैं तो किस में मानते हैं भैया, यूनिट में मानते हैं। तो टोटल वोटर्स हम लोग मान लिए 100 यूनिट, उसमें से कह रहा कि 20% अवैध मत है। 20% अवैध मत है। और आप लोग सभी जानते हैं कि अवैध मतों से जीत और हार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अवैध मतों का गणना जीत और हार में नहीं होती है। ठीक, तो अवैध मत कितने हैं, तो अवैध मत मतलब इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट कितने हैं, तो 20%। हम लोग टोटल वोटर्स मान लिए 100 यूनिट, 100 यूनिट में से 20% अवैध वोट है, यानी कि इनवैलिड वोट है। तो 100 यूनिट का 20% जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, 100 यूनिट का 20% निकालेंगे तो 20 होगा ना। 100 यूनिट का 20% निकालेंगे तो 20 होगा, यानी कि 20 यूनिट वोट जो है इनवैलिड है। 20 यूनिट वोट क्या है भैया, तो इनवैलिड है। तो वैलिड कितने हैं, यानी कि वैध मत कितने हैं भैया, तो वैध मत कितने होंगे। तो टोटल हम लोग 100 यूनिट माने वोटर्स, टोटल वोटर 100 यूनिट माने, उसमें से 20 यूनिट इनवैलिड है। तो वैलिड कितने होंगे, 80 यूनिट होंगे। समझते हैं ना आप लोग, वैलिड कितने होंगे, तो 80 यूनिट होंगे ना। टोटल वोटर 100 यूनिट माने इनवैलिड 20 यूनिट है, तो वैलिड वोट 80 यूनिट है, यानी कि वैध मत 80 यूनिट है। और जो जीत और हार होना है यही वैलिड वोट से ही होना है ना, वैध मतों से ही होना है जीत और हार। कह रहा कि जीतने वाला प्रत्याशी 70% वोट लाया है ना, तो हारने वाला कितना लाएगा, तो 40% लाएगा। देखिए हम आप लोग को बताए थे कि हर चीज़ अपने आप में 100% होता है। ठीक है, हर चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पर जो वैलिड वोट है यानी कि वैध मत है, वैध मत जो है अपने आप में 100% है। और जीत और हार जो होनी है वो वैध मतों से ही तो होनी है ना, यानी कि वैलिड वोट से ही होती है जीत और हार। तो वैलिड वोट का 70% कौन लाया, तो जीतने वाला प्रत्याशी। ठीक है, वैलिड वोट का ही ना 70% लाया, इसी वोट से ही ना जीत और हार होगा। तो वैलिड वोट का 70% विनर लाया जो जीता ना 70%। तो हारने वाला प्रत्याशी कितने लाएंगे, तो हारने वाला प्रत्याशी साफ साफ है कि 30% लाएंगे ना। जब जीतने वाला 70% लाया तो हारने वाला कितना लाएंगे, 30% लाएंगे ना। किसका 30% लाएंगे, तो वैलिड वोट का ना। वैलिड वोट का 30% कौन लाया, तो हारने वाला प्रत्याशी, और जीतने वाला प्रत्याशी 70% लाया। ठीक है, तो देखिए 70% लाया वैलिड वोट का। ठीक है, और कह रहा कि ये जो जीता 9600 वोटों से जीता। कितना वोटों से जीता भैया, 9600 वोटों से जीता।
तो और 70% ये लाया है, यानी कि वैलिड वोट का 70% लाया है। तो वैलिड वोट हम लोग कितना माने 80 यूनिट, तो 80 यूनिट का वो कितना लाया है 70% लाया है, और हारने वाला प्रत्याशी 30% लाया है। तो कितना प्रतिशत से जीता है ना, कितना प्रतिशत से जीता है, यानी कि ये कितना प्रतिशत अधिक लाया है, तो 40% अधिक लाया है ना। यानी कि जीतने वाला प्रत्याशी जो है 40% से जीता है। कितने प्रतिशत से जीता है, तो 40% से जीता है ना, 40% से जीता है, यानी कि वैलिड वोट का 40% कौन लाया है, विनर लाया है, तब ना जीता। वो वैलिड वोट का 40% से विनर जीत गया। तो 40% से विनर जीत गया, तो किसका, वैलिड वोट का। तो वैलिड वोट जो है, यानी कि वैध मत जो है, हम लोग 80 यूनिट माने, तो 80 यूनिट का 40% से जीता, और कितने वोटों से जीता, तो 9600 वोटों से जीता। 80 यूनिट का 40% क्या होता है, 80 यूनिट का 40% हो जाता है 32। 80 यूनिट का 40% होता है 32, यानी कि 32 यूनिट से जीता। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करा के 9600 से जीता ना, तो 32 यूनिट से जीता, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करा के 9600 से जीता। तो 32 यूनिट का मान 9600, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा भैया, तो 300। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो कुल पंजीकृत यानी कि टोटल वोटर्स कितने हैं, तो टोटल वोटर्स हम लोग कितने माने हैं यहाँ पर 100 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 300, 1 यूनिट का मान 300, तो 100 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो 100 यूनिट का मान हो जाएगा 100 × 300 करेंगे 30,000। ठीक है, और दूसरा नंबर पे क्या पूछ रहा है कि वैध मत बताइए। तो वैध मत मतलब वैलिड वोट ना, वैध मत मतलब वैलिड वोट। तो वैलिड वोट हम लोग कितना मान है 80 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 300, तो 80 यूनिट का मान क्या होगा भैया, 80 × 300 करेंगे 24,000। ठीक है, तो वैलिड वोट जो है 24,000 है, और टोटल जो वोटर्स है कितने हैं भैया, तो 30,000 है। कोई दिक्कत, उम्मीद करता है कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, हमको लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर कहीं डाउट नहीं होगा, अगर होता होगा तो फिर से बता देते हैं। देखिए, टोटल वोटर्स 100 यूनिट हम लोग माने, टोटल वोटर्स 100 यूनिट माने, उसमें से 20% इनवैलिड है। तो 20% इनवैलिड है, यानी कि 100 का 20 यूनिट, 100 यूनिट का 20 यूनिट क्या है, तो इनवैलिड है। तो वैलिड कितने होंगे, तो 80 यूनिट होंगे। 80 का जो है ये 70% लाया है जीतने वाला, और 80 का 30% लाया है हारने वाला। अगर आपको यहाँ से ये मन में चलता होगा कि हम क्यों ना यहाँ पर क्या करते हैं कि 80 यूनिट का 70% निकाल ले, और फिर 80 यूनिट का 30% निकाल ले, और जीत और हार निकाल लेता है यहीं से। ठीक है, तो वैसे भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए, 80 का 70% निकालिएगा, ये जीतने वाला प्रत्याशी है। 80 का 70% जब आप निकालिएगा, तो 80 का 70% क्या हो जाएगा भैया, हाँ 8856 ना, 8856 यानी कि 56 यूनिट। 80 यूनिट का 70% निकालिएगा तो 56 यूनिट ना होगा, और 80 यूनिट का 30% निकालिएगा, 80 यूनिट का जब आप 30% निकालिएगा तो क्या होगा, देखिए 8 या 24 यानी कि 24 यूनिट ना। यानी कि जीतने वाला प्रत्याशी 56 यूनिट लाया है, और हारने वाला प्रत्याशी 24 यूनिट लाया है। तो कितना यूनिट से जीता है भैया, तो 32 यूनिट से ना जीता है, वैसे भी 32 यूनिट से जीतता था ना, 32 यूनिट से जीता है, जीता है ये जीतने वाला प्रत्याशी। और क्वेश्चन का अकॉर्डिंग करके 9600 से जीता है, यानी कि 32 यूनिट का मान 9600, 1 यूनिट का मान 300, तो 100 यूनिट का मान 30,000, और 80 यूनिट का मान 24,000। समझ पाए, अगर ऐसे भी आप करते हैं ना तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं होगा। तो जो आपको अच्छा लगे उसी तरह करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ठीक, चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि टोटल वोटर्स हम लोग मान लिए x ना, टोटल वोटर्स हम लोग क्या मान लिए, तो x मान लिए।
ठीक है, क्या मान लिए, एक्स मान लिए। टोटल वोटर्स एक्स मान लिए, उसमें से कह रहा है कि 20% अवैध मत है, यानी कि 20% इनवैलिड वोट है ना। तो 20% इनवैलिड वोट है, तो 20% का भिन्न होता है 1/5, यानी कि 1/5 इनवैलिड वोट है। तो वैलिड वोट कितने होंगे, तो वैलिड वोट होंगे 4/5। समझते हैं कि नहीं समझते हैं आप लोग। 1/5 इनवैलिड वोट है, तो वैलिड वोट होगा 4/5, ठीक है। यानी कि 5 में से एक हिस्सा इनवैलिड है, तो वैलिड कितना होंगे, तो 5 में से 4 हिस्सा। समझ पाए आप लोग। देखिएगा, मान लीजिए कि डब्बा है, इसमें से 5 भाग है, 1 2 3 4 5, 3/5 भाग पानी भरा हुआ है, 1 2 3, 3/5 भाग पानी भरा हुआ है, यानी कि 3 डिब्बे में पानी भरा हुआ है। कहेगा खाली कितना है, तो देखिए 5 में से 3 भाग पानी भरा हुआ है, 5 में से 3 भाग पानी भरा हुआ है, तो खाली कितना होगा, 2 भाग ना। खाली कितना होगा, तो 2 भाग, यानी कि 2/5 भाग खाली होगा, ठीक है। उसी प्रकार 5 में से 1 भाग जो है इनवैलिड है, तो वैलिड कितने होंगे, तो 5 में से 4 भाग क्या होंगे, वैलिड होंगे, यानी कि वैध मत होंगे। चलिए समझ पाए ना। और न तो ऐसे नहीं समझते हैं, तो इस तरह भी समझ सकते हैं आप लोग, जो कि टोटल वोटर्स मान लीजिए हम एक्स माने, तो ये भी अपने आप में 100% होगा ना, अपने आप में 100% होगा। तो 100% अपने आप में होगा, तो 20% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने होंगे, 80% ना। और 80% का भिन्न होता है 4/5। वैलिड वोट 80% होंगे, और 80% का भिन्न होता है 4/5। समझ पाए ना आप लोग। तो चलिए, यानी कि x का 4/5 क्या है, तो वैलिड वोट है। x का 4/5 क्या है, वैलिड वोट है। ये क्या हो गया भैया, तो ये हो गया वैलिड वोट, यानी कि वैध मत। और वैध मत से ही जीत और हार होती है ना, वैध मतों से ही जीत और हार होती है, यानी कि वैलिड वोट से ही जीत और हार होती है, ठीक है। कह रहा कि जीतने वाले प्रत्याशी जो है 70% से जीता है। तो देखिए, जीतने वाले जो प्रत्याशी है वोट, वैलिड वोट का 70% जीतने वाला लाया है, ठीक है। तो हारने वाला कितना लाया होगा, तो 30% लाया होगा। जीतने वाला जब 70% लाया है, तो हारने वाला कितना लाएगा, 30% लाएगा ना। तो कितना प्रतिशत से जीता जीतने वाला प्रत्याशी, 40% से जीता, 40% से जीता। और 40% का भिन्न होता है 2/5 ना। तो वैलिड वोट का 40% से जीता जीतने वाला प्रत्याशी, कितने से जीता, 40% से जीता वैलिड वोट का। तो ये क्या हो गया, पूरा वैलिड वोट है, इसका 40% जो निकालेंगे उतने वोट से जीता ना। तो 40% का भिन्न होता है 2/5। इतना से जीता, और इतने किसके बराबर है, 9600 के बराबर है ना। किसके बराबर है, 9600 के बराबर है। यानी कि वैलिड वोट का 40% से जीता ना, वैलिड वोट का 40% से जीता। वैलिड वोट का 40% जो है 9600 के बराबर है ना। इतने वोटों से जीता है, 9600 वोटों से जीता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो x का मान निकाल सकते हैं ना। 4 दूनी 8, हाँ, और 12 96। समझ पाए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, 25 उधर गुना कर देंगे, तो x का मान क्या हो जाएगा भैया, तो 30,000 हो जाएगा ना। 25 को उधर से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x का मान, तो 30,000 हो जाएगा। समझ पाए ना आप लोग। तो x का मान क्या हो जाएगा, तो x का मान जो है 30,000 हो गया, ठीक है। अगर वैलिड वोट कहता कि वैलिड वोट निकालिए कितना है, वैलिड वोट यानी कि वैध मत कितने हैं, तो हम अभी भी बताएं कि ये जो ब्रैकेट वाला भाग है ना, यही वैलिड वोट है, यानी कि वैध मत है, ठीक है। वैध मत है वैलिड वोट। तो वैलिड वोट अगर कहा भी गया है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए ये वैलिड वोट है, ये क्या है, वैलिड वोट है। और ये जो है इतना प्रतिशत लाया है, 40% वैलिड वोट का इतना से जीता है। तो ये जो है, ये पलट के यहाँ कर देंगे, ये जो है यहाँ कर देंगे, तो वैलिड वोट यहाँ से निकल जाएगा। करके देखिए ना, x गुना 4/5 बराबर 9600, और ये पलट दीजिए 5/4, तो वैलिड वोट निकल जाएगा 24,000, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को
समझ पाए होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। तो देखिए टोटल वोटर्स हम लोग एक्स माने, एक्स में कह रहा है कि टोटल वोटर्स में से 20% इनवैलिड वोट है। तो वैलिड वोट कितना है 80%। 80% का भिन्न होता है 4/5 ना, एक्स का 4/5 क्या है वैलिड वोट है। और वैलिड वोट का 40% से वो जीता है, तो 40% का भिन्न होता है 2/5, इतना से वो क्या हुआ है जीता है। तो वैलिड वोट का इतना से जीता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करा के 9600 से जीता है, यानी कि इतना के बराबर 9600 है ना। तो यहाँ से हम लोग एक्स का मान निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमको लगता है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 12.5% वोट अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5600 वोटों से जीतता है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि वोटिंग लिस्ट में जितना मतदाताएं हैं उसका संख्या ज्ञात करें। तो मान लीजिए कि वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट क्या है तो मतदाताएं हैं ना। वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट हम लोग मान लेंगे टोटल वोटर्स है, उसमें से कह रहा है कि 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं। तो कितने प्रतिशत वोटिंग हुए वहाँ पर 20% वोट नहीं डालते हैं, तो वोटिंग कितने में हुए हैं, तो वोटिंग जो हुआ है 80% में हुए। तो टोटल वोटर लिस्ट में टोटल वोटर 100 यूनिट है, उसमें से 20% वोटे नहीं डालते हैं, तो कितने डालते हैं 80%। तो 100 यूनिट का 80% क्या होता है 80 यूनिट, यानी कि वोटिंग जो हुआ वो 80 यूनिट हुआ ना। टोटल वोटिंग लिस्ट जो है, टोटल वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर्स है, उसमें से वोटिंग जो है 80 यूनिट हुआ है ना, 20% नहीं हुआ है। तो 100 का 20% 20 होता है, तो 20 यूनिट नहीं हुआ है, कितना हुआ 80 यूनिट हुआ है वोटिंग, ठीक है। 80 यूनिट में वोटिंग हुआ है, उसमें से कह रहा है कि 12.5% वोट अवैध है, 12.5% वोट इनवैलिड है। तो वैलिड कितने हैं 12.5% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हैं, तो जितना वोटिंग हुआ है उसी में नहीं इनवैलिड होंगे ना, इसमें हो जाएंगे वोटिंग लिस्ट में, उसमें नहीं होंगे। जितना वोटिंग हुआ है जितना यूनिट में, उसमें से 12.5% जो है इनवैलिड है। तो वैलिड कितने होंगे, तो 80 का जब आप 12.5% निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो 80 का जब 12.5% आप निकालिएगा, तो निकालिए ना, तो 80 का 12.5% का भिन्न होता है 1/8। तो क्या आ जाएगा 10 बार में, यानी कि 10 यूनिट जो है इनवैलिड है, 10 यूनिट जो है वोट इनवैलिड है। तो वैलिड कितने होंगे 70 यूनिट ना। टोटल वोटिंग हुआ 80 यूनिट, 80 यूनिट में से 10 यूनिट क्या है इनवैलिड है, तो वैलिड कितना होंगे 70 यूनिट। 70 यूनिट क्या होंगे इनवैलिड होंगे, सॉरी वैलिड होंगे। 70 यूनिट क्या होंगे तो वैलिड होंगे, और 10 यूनिट इनवैलिड होंगे। तो इनवैलिड से हम लोग को कोई मतलब है नहीं, क्यों, क्योंकि इनवैलिड वोट से जीत और हार का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि इनवैलिड वोट से जीत और हार नहीं होता है, किससे होता है वैलिड वोट से होता है। अब कह रहा आगे कि जीतने वाला प्रत्याशी जो है ना 60% प्राप्त किया है और 5600 वोटों से जीता है, और जीतने वाला प्रत्याशी जो है ना वैध मतों से जीता है, वैध मतों से जीता है, यानी कि वैलिड वोट से जीता है। वैलिड वोट का जीतने वाला प्रत्याशी क्या लाया है, कितना प्रतिशत लाया है, तो 60% लाया है। जीतने वाला प्रत्याशी वैलिड वोट का 60% लाया है, तो हारने वाला प्रत्याशी कितने प्रतिशत लाएंगे, तो आप लोग सभी जानते होंगे 40% लाएंगे, ठीक है। तो कितने प्रतिशत से जीता, जीतने वाला प्रत्याशी कितने प्रतिशत से जीता, तब वो निकालेंगे तो 20% से जीता ना,
कितने प्रतिशत से जीता भैया? 20% से जीता। 20% से जीता किससे? वायलेट वोट का 20% से जीता। तो वायलेट वोट कितना है? तो 70 यूनिट है। वायलेट वोट 70 यूनिट है, तो 70 यूनिट का 20% से जीता। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 5600 से जीता है ना। तो 70 का 20% क्या हो जाएगा? तो 70 का जब 20% आप निकालिएगा तो हो जाएगा 14, यानी कि 14 यूनिट हो गया। 70 यूनिट का 20% क्या हो गया भैया? 14 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करके 5600 है। 14 यूनिट का मान 5600, यानी कि 14 यूनिट से जीता। 14 यूनिट से जीता। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 5600 से जीता। तो 14 यूनिट का मान 5600, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? तो 14 चौक 56, यानी कि 400। 1 यूनिट का मान 400। हम लोग को क्या पूछ रहा है यहाँ पर? तो हम लोगों को पूछ रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो कितने हैं वोटर लिस्ट? कितने हैं यहाँ पर वोटिंग लिस्ट में? कितने यूनिट है? तो 100 यूनिट है। टोटल वोटर 100 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 400, तो 100 यूनिट का मान क्या हो जाएगा भैया? तो 100 यूनिट का मान 40,000 हो जाएगा। ठीक है। यदि हम लोग को पूछता कि वायलेट वोट बताइए, तो वायलेट वोट क्या आप नहीं बता सकते थे? 1 यूनिट का मान 400, तो वायलेट वोट कितने हैं? तो 70 यूनिट है। तो 400 गुना 70 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो 7 का 28, यानी कि 28,000 हो जाएगा। वायलेट वोट 28,000 हो जाएगा। यदि आपको वोटिंग पूछता कि वोटिंग कितने में हुआ है, तो 80 यूनिट में हुआ है। 80 यूनिट में हुआ है, तो 1 यूनिट का मान 400, तो 80 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? तो 400 गुना 80 करिए ना, 8 चौक 32, यानी कि 32,000 में क्या हुआ? तो वोटिंग हुआ है। ठीक है, 32,000 वोटिंग हुआ है। उसमें से 28,000 क्या है? तो वायलेट वोट है ना। और टोटल वोटर लिस्ट जो है, वोटर लिस्ट में कुल मतदाताओं जो है कितने हैं? तो 40,000 है। उसमें से वोटिंग जो हुआ है 32,000 हुआ है वोटिंग। और वायलेट वोट यानी कि वैध मत जो है 28,000 है। कोई दिक्कत? देखिएगा, यदि आप इस तरह नहीं करेंगे यहाँ पर अगर आप इस तरह भी करेंगे तो देखिए सेम ही होगा। देखिएगा, समझिए आप लोग। हम लोग सभी जानते हैं कि जीत और हार वायलेट वोट से ही होता है। किससे होता है? वायलेट वोट से। तो वायलेट वोट कितने यहाँ पर? 70 यूनिट है। 70 यूनिट में जो है 60% जीतने वाले प्रत्याशी लाए हैं और 40% हारने वाले प्रत्याशी लाए हैं। तो 70 का 60% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 7 42, यानी कि 42 यूनिट हो जाएगा ना। वायलेट वोट 70 यूनिट है। 70 यूनिट का 60% निकालिएगा तो 42 यूनिट ना होगा। तो जीतने वाले प्रत्याशी 42 यूनिट लाया है और हारने वाले प्रत्याशी कितने यूनिट लाया है? तो 70 यूनिट का 40% निकालिएगा तो 7 चौक 28, यानी कि 28 यूनिट लाया है। तो कितने यूनिट से जीता है जीतने वाले प्रत्याशी? तो 14 यूनिट से जीता है। कितने यूनिट से जीता है? 14 यूनिट से जीता है। देखिए 42 में 28 घटाइएगा 14 ही होगा ना। 14 यूनिट से जीता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा कि 5600 से जीता है। तो 14 यूनिट का मान 5600, 1 यूनिट का मान 400। बात तो बराबर है, बात तो बराबर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, इसी क्वेश्चन पर। चलिए मान लीजिए कि टोटल वोटिंग लिस्ट में x वोटर्स है। कितने वोटर्स हैं भैया? x वोटर्स हैं। ठीक है, उसमें से कह रहा कि 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं। तो 20% वोट नहीं डालते हैं। 20% का भिन्न होता है 1/5। तो डालते हैं कितने हैं? तो 4/5 ना। 1/5 नहीं डालते हैं तो डालते कितने हैं? तो 4/5। समझते हैं ना आप लोग। तो x का 4/5 भाग जो है वोट डालते हैं। उसमें से और आगे कह रहा है कि 12.5% अवैध मत है। ठीक है, यानी कि 12.5% इनवैलिड वोट है। हम लोग जानते हैं कि 12.5% का भिन्न होता है 1/8, यानी कि 1/8 इनवैलिड वोट है। तो वैलिड वोट कितने होंगे? तो वैलिड वोट हो जाएंगे 7/8। इतना समझते हैं ना। तो ये हो गया वैलिड वोट 7/8, यानी कि x का 4/5 भाग जो है क्या है? तो वोट डाल रहा है। टोटल वोटर्स में से 4/5 भाग वोट डाल रहा है। उसमें से 7/8 भाग क्या है? तो वैलिड वोट है। तो ये क्या हो गया भैया? ये हो गया वैलिड वोट।
और हम लोग सभी जानते हैं कि जीत और हार जो होती है वो वॉयलेट वोट से ही होती है ना, जीत और हार वॉयलेट वोट से ही होती है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी 60% लाया है ना, तो 60% किसका लाया है? वॉयलेट वोट का। तो जीतने वाले प्रत्याशी 60% लाया है, तो हारने वाले प्रत्याशी 40% लाएंगे ना, हारने वाले प्रत्याशी 40% लाएंगे। तो कितने प्रतिशत से जीता है? तो 20% से जीता है वो जीतने वाले प्रत्याशी। और हम लोग सभी जानते हैं कि 20% का भिन्न होता है 1/5 ना, यानी कि वॉयलेट वोट का 1/5 भाग से जीता है ना वॉयलेट वोट। ये क्या हो गया? ब्रैकेट वाला हो गया वॉयलेट वोट। समझते हैं ना आप लोग? इसका वॉयलेट वोट का 20% से जीता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 5600 से जीत गया है जीतने वाले प्रत्याशी ना। तो वॉयलेट वोट का 1/5 भाग से जीता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 5600 वोटों से जीता है, यानी कि इतना भाग के बराबर ये है ना, यानी कि इतना के बराबर ये है कि नहीं है? देखिए फिर से समझिए, हम लोग वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स मान लिए x, उसमें से 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं। डालते कितने? 80%। तो 80% का भिन्न निकालिएगा तो यही होगा, ठीक है, 80% का भिन्न निकालिएगा तो यही होगा। और उसमें से करेंगे 12.5% क्या है? तो 12.5% इनवैलिड है। तो जितना वोट डालेंगे उसी में ना इनवैलिड होंगे। तो 12.5% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हैं? तो 12.5% का भिन्न होता है 1/8, तो वैलिड वोट होंगे 7/8। तो ये क्या हो गया? तो वैलिड वोट गया 7/8। इतना क्या हो गया? वैलिड वोट। इसमें से कह रहा कि 20% से जीता है ना, हम लोग निकाले कितने से जीता है? तो 20% से जीता है। 20% से जीतने वाले प्रत्याशी जीत गए हैं। तो इसका 20% क्या होगा? तो इसका 20% निकाल लेंगे, वो 5600 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग x का मान आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 7 8 56, 800 बार में देखिए 4 दूना 8 10 50, इसको जब गुना करेंगे 50 को 800 में, तो x का मान 40,000 ही निकलेगा। x का मान क्या निकला? 40,000 निकला। यदि आपको इसी में कहा जाता कि वॉयलेट वोट बताइए, तो क्या आप नहीं बता सकते? आराम से बता सकते। हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो है वॉयलेट वोट है। ये क्या है? वॉयलेट वोट है। ये इस साइड कर देंगे तो वॉयलेट वोट निकल जाएगा ना। ये जो 1/5 यहाँ कर देंगे गुना में, तो वॉयलेट वोट निकल जाएगा। तो कर दो दीजिए x गुना 4/5 इंटू 7/8, ये क्या आ गया? वॉयलेट वोट हो गया। और ये उस साइड कर देंगे 5600 गुना 5/1 ना, 1 नहीं लिखेंगे चलेगा। तो यहाँ से हम लोग वॉयलेट वोट निकाल सकते हैं। यहाँ से वॉयलेट वोट निकालिएगा ना तो वही निकलेगा जो निकला था 28,000। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। ठीक है, फिर से समझिए, वॉयलेट वोट में अगर दिक्कत होता होगा समझिए, ये यहाँ से यहाँ वॉयलेट वोट हुआ ना, देखिए टोटल वोटिंग लिस्ट में x वोट है, उसमें से 20% मतदाताएं वोट नहीं डालते हैं। डालते कितने? 80%, यानी कि 4/5 भाग वोट डालते हैं। उसमें से कह रहा है कि 12.5% अवैध मत है। तो वैध मत कितने होंगे? तो वैध मत जो होंगे 7/8 होंगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया वॉयलेट वोट ना, वॉयलेट वोट हो गया। इसमें से इतना भाग से वो क्या हुआ है? जीता है, यानी कि 20% से जीता है। और 20% का भिन्न होता है 1/5, 1/5 से जीता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 5600 से जीता है, यानी कि इतना से इतना का मतलब 5600, ये साइड बराबर। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। वॉयलेट वोट निकालना है तो ये तो वॉयलेट वोट हुआ ना, ये क्या हुआ? यहाँ ब्रैकेट वाला वॉयलेट वोट हुआ। इस चीज़ को हम लोग ऐसे इस साइड गुना कर देंगे तो वॉयलेट वोट निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को भी समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या करा, किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं तथा 11.1% वोट अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। यदि वह 2000 वोटों से जीतता है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। समझ पाए आप लोग? क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। ठीक है,
और इस क्वेश्चन को आप भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं तो वीडियो को रुकाइए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम करेंगे, मिलाइएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि टोटल वोटर्स जो है वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट है, वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 100 यूनिट है। ये चीज़ हम लोग मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। उसमें से कह रहा है कि 10% वोट डाले ही नहीं है। तो जब 10% वोट नहीं डाले हैं तो कितने डाले हैं? 90%। तो टोटल वोटर्स 100 यूनिट है और 90% वोट डाले हैं, यानी कि 90% वोटिंग हुए हैं। तो 100 यूनिट का 90% क्या होगा? 90, यानी कि 90 यूनिट क्या हुए हैं? वोटिंग हुए हैं। 90 यूनिट वोटिंग हुए हैं। उसमें से कह रहा कि 11.1/9% अवैध वोट है ना, यानी कि इनवैलिड वोट है। 11.1/9% इनवैलिड वोट है। और हम लोग सभी जानते हैं कि इनवैलिड वोट जो होंगे वो जो वोट डालेगा उसी वोट से ना इनवैलिड वोट निकलेगा। तो इनवैलिड वोट कितना है? तो 11.1/9%। और 11.1/9% का भिन्न होता है 1/9, होता है कि नहीं होता है? तो वोटिंग जो हुआ है 90 यूनिट हुआ है। वोटिंग कितने हुआ है? 90 यूनिट हुआ है। 90 यूनिट का 1/9 निकालेंगे तो 10 यूनिट निकलेगा, यानी कि 10 यूनिट इनवैलिड वोट है। 10 यूनिट इनवैलिड वोट है। तो वैलिड वोट कितने होंगे? तो वैलिड वोट होंगे, वोटिंग जो हुआ है 90 यूनिट हुआ है, 90 यूनिट में से 10 यूनिट इनवैलिड है। तो वैलिड कितने होंगे? 80 यूनिट। इनवैलिड कितने वैलिड कितने होंगे? तो 80 यूनिट होंगे। और हम लोग सभी जानते हैं कि जीत और हार जो होती है वो वैलिड वोट से ही होती है। किससे होती है भैया? वैलिड वोट से ही होती है। वैलिड वोट यहाँ 80 यूनिट है। कहा कि जीतने वाले प्रत्याशी 75% वोट प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो 75% वोट प्राप्त करेंगे वो वैलिड वोट से ही ना प्राप्त करेंगे। और हारने वाले प्रत्याशी कितने करेंगे? तब हारने वाले प्रत्याशी 25% करेंगे। जब 75% जीतने वाले प्राप्त कर लिए तो 25% हारने वाले करेंगे। ये तो सिंपल है। तो कितने प्रतिशत से जीता? तो जीता ये 50% से। तो 80 यूनिट का 50% क्या होता है? 40, यानी कि 80 यूनिट का 50% 40 यूनिट, 40 यूनिट से जीता। और क्वेश्चन का अकॉर्डिंग कर रहा कितने से जीता? तो 2000 से जीता, यानी कि 40 यूनिट का मान 2000। 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1 यूनिट का मान हो जाएगा 50 ना। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 50। 1 यूनिट का मान 50। तो कह रहा कि वोटिंग लिस्ट कितने आया? वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स कितने हैं ना। तो टोटल जो वोटिंग लिस्ट में नाम है वो कितने हैं? तो 100 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 50, तो 100 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? आप फिर निकाल सकते हैं। 100 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? तो 5000, ठीक है। यानी कि वोटिंग लिस्ट में टोटल 5000 क्या है? तो वोटर्स है, ठीक है। समझ पाए आप लोग? इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से कैसे करेंगे समझिएगा आप लोग। मान लीजिए कि वोटिंग लिस्ट में X वोटर्स है, वोटिंग लिस्ट में X वोटर्स है। उसमें से कह रहा है, क्या कह रहा है कि 10% वोट नहीं डाले हैं। तो डाले कितने हैं? 90%। तो हम लोग सभी जानते हैं कि 10% का भिन्न होता है 1/10। 10% का भिन्न होता है 1/10, यानी कि 1/10 भाग वोट नहीं डाले हैं। तो डाले कितने हैं? तो 9/10 भाग। तो x का 9/10 भाग वोट डाले हैं। समझते हैं ना आप लोग? उसमें से कह रहा है कि 11.1/9% क्या है? तो इनवैलिड है। तो 11.1/9% का भिन्न होता है 1/9, होता है कि नहीं? तो इतना इनवैलिड है। तो वैलिड कितने होंगे? तो वैलिड हो जाएंगे 8/9 ना। 9 में 1 भाग इनवैलिड है। तो वैलिड कितने होंगे? तो 9 में 8 भाग ना। इतना क्या हो गया? तो वैलिड वोट होंगे। ये क्या हो गया? वैलिड वोट हो गया, ठीक है। और जीतने वाले प्रत्याशी 75% प्राप्त किए हैं और हारने वाले प्रत्याशी, जब वैलिड वोट का जीतने वाले प्रत्याशी 75% प्राप्त करेंगे तो हारने वाले प्रत्याशी साफ साफ है कि 25% प्राप्त करेंगे। तो कितने प्रतिशत से जीता भैया? तो 50% से जीता ना। ये जो 50% से जीता वो वैलिड वोट से ही जीता ना। तो वैलिड वोट का 50% से जीता। और हम लोग सभी जानते हैं कि 50% का भिन्न होता है 1/2। तो इसका 1/2 भाग से जीता ना। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करा कि कितना जीता भैया? तो 2000 से जीता। कितने से जीता? तो 2000 वोटों से जीता। तो यहाँ से हम लोग x का मान जब निकालेंगे तो वही निकलेगा। क्या निकलेगा? तो वही निकलेगा 5000। x का मान क्या निकलेगा?
तो 5000 निकलेगा। समझ पाए आप लोग। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा। और लास्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, 10% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, बचे वोटों में से 10% अवैध तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 7290 वोटों से जीतता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो मान लीजिए कि वोटिंग लिस्ट में जो वोटर्स है टोटल तो 100 यूनिट है, टोटल वोटर 100 यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें से कह रहा कि 10% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, तो 100 यूनिट का 10% जब वोट नहीं डालते हैं तो वोट कितने डालते हैं, यानी कि वोटिंग जो है कितने हुए हैं, तो 100 यूनिट हम लोग टोटल वोटिंग लिस्ट में माने कि 100 यूनिट वोटर्स है, उसमें से 10% मतदाता वोट डालते ही नहीं है, तो कितने वोटिंग हुए, तो 90 यूनिट हुए ना, तो 90 यूनिट हुआ है। टोटल वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर्स है, उसमें से 10% वोट डाले ही नहीं है, तो डाले कितने, 90%, तो 100 का 90% 90 होते हैं। ठीक है, तो वोटिंग जो हुआ है 90 यूनिट हुआ, 100 यूनिट का 90% जब निकालिएगा तो 90 यूनिट होगा ना, तो 90 यूनिट जो है वोटिंग हुआ है। कह रहा है कि 10% अवैध वोट है, तो 90 का 10% निकालिएगा तो 9 होगा, 90 का 10% निकालिएगा तो क्या होगा, 9, तो 9 वोट इनवायलेट है, यानी कि अवैध है, 9 वोट अवैध है, इनवायलेट है, तो वायलेट कितने होंगे, तो 90 वोट में 9 घटा देंगे तो वायलेट वोट निकल जाएगा, तो वायलेट वोट हो जाएंगे 81। और हम लोग सभी जानते हैं कि जीत और हार जो होती है वो वायलेट वोट से ही होती है। कह रहा कि जीतने वाले प्रत्याशी कितने लाया है भैया, 70%, तो जीतने वाले प्रत्याशी 70% लाया है, तो हारने वाले कितने लाएंगे, तो हारने वाले लाएंगे 30%। ठीक है, तो कितने प्रतिशत से जीता, तो 40% से जीता ना, 40% से जीता। जो वायलेट वोट है वायलेट वोट का 40% से जीता ना, हम लोग सभी जानते हैं कि जीत और हार वायलेट वोट से ही होती है। वायलेट वोट का ये 70% लाया जीतने वाले प्रत्याशी, और हारने वाले प्रत्याशी 30% लाया, तो कितने प्रतिशत से जीता, तो 40% से जीता, यानी कि वायलेट वोट 81 यूनिट है, 81 यूनिट का 40% से जीता। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा है कितने से जीता भैया, 7290 से जीता ना, तो 81 यूनिट का 40% से जीता, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करा के 7290 से जीता। यहाँ से हम लोग 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं ना, यहाँ से हम लोग 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का मान हो जाएगा, यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा इसलिए यहाँ कर दिए 7290 गुना ये क्या हो जाएगा, तो ये पलट जाएगा 100/81 गुना 40। यहाँ से आप लोग जब कटा के निकालिएगा 1 यूनिट का मान, तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा 225। ठीक है, 1 यूनिट का मान क्या निकल जाएगा, 225। और हम लोग को पूछा क्या है, तो पूछा कुल पंजीकृत, तो कुल पंजीकृत कितने हैं, तो टोटल वोटर लिस्ट में कितने नाम है, तो 100 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 225, तो 100 यूनिट का मान 100 से गुना कर दीजिए, जितना होगा उतना ही। ठीक है, इतना क्या है, तो वोटर्स टोटल्स है। चलिए दिखाई पड़ा, समझ पाए होंगे आप लोग इस चीज़ को। चलिए इसी चीज़ को हम लोग उस तरीके से करेंगे एक्स मान के, तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए मान लीजिए कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स एक्स है, उसमें से कह रहा है कि 10% वोट नहीं डाले हैं, तो डाले कितने हैं, तो 10% का भिन्न होता है 1/10, तो 1/10 भाग नहीं डाले हैं, तो डाले कितने हैं, 9/10 भाग, 9/10 भाग वोट डाले हैं। उसमें से कह रहा है कि 10% अवैध है, तो अवैध 10% है, तो वैध कितने हैं, तो वैध होगा 9/10। ठीक है, ये क्या आ गया, तो वैध वोट हो गया। हम लोग सब जानते हैं कि वैध वोट से ही जीत और हार होती है, ये वायलेट वोट हो गया। ठीक है, और कह रहा कि जीतने वाले प्रत्याशी 70% लाया है, वायलेट वोट का 70% जीतने वाले लाए हैं, तो हारने वाले कितने लाएंगे, 30%, तो कितने प्रतिशत से जीता, तो 40% से जीता, और 40% का भिन्न होता है 2/5। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 7290 से जीता, तो यहाँ से हम लोग एक्स का मान निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, आप भी निकालिए। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। ठीक है, फिर से इस चीज़ को समझ लीजिए अगर नहीं समझे तो। टोटल वोटिंग लिस्ट में हम लोग वोटर मान लिए एक्स, उसमें से 10% वोट दिया ही नहीं है और 10% का भिन्न होता है, हम लोग जानते हैं 1/10। तो 1/10 भाग वोट नहीं दिया तो दिया कितना है 9/10 ना, एक्स का 9/10 भाग वोट दिया है, उसमें से 10% इनवायलेट है। तो वायलेट कितने हैं तो 90%, और 90% का भिन्न निकालिएगा ना तो 9/10 ही आएगा। और ऐसे अगर सोचिएगा कि 10% का भिन्न होता है 1/10, 10 में से एक भाग नहीं दिया है वोट तो कितना दिया होगा तो 9/10 भाग दिया होगा। ऐसे भी निकालिएगा तो ये होगा। तो ये हो गया वायलेट वोट। ये क्या हो गया वायलेट वोट। और वायलेट वोट का 40% से जीता है तो वायलेट वोट का 40% से जीता है, वायलेट वोट का 40% निकालेंगे तो वो कितना होना चाहिए तो 7290 होना चाहिए। यानी कितना का मान 7290। यहाँ से हम लोग एक्स का मान आराम से निकाल सकते हैं। अगर वायलेट वोट पूछता तो ये पलट देते इस साइड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और यदि सॉल्व कर पाते हैं तो सॉल्व कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे सभी क्वेश्चन को। और आज यहीं तक, थैंक यू सो मच आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।